हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम 2025-26 के लिए जीके प्लस यूपी जीके का पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में बेस्ट लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड एग्जाम 2025-26 की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, 25 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो इस बार यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम होने वाला है वो पूरे 41,424 पदों के लिए होने वाला है। तो यूपी होमगार्ड के पेपर में केवल 100 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाएंगे, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। इस 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी के पास पर्याप्त 2 घंटे का समय रहने वाले हैं। तो टारगेट इस बार हम पूरे 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन का लेकर चलने वाले हैं। तो यहाँ से अपनी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। डेली आप सभी को सुबह 11:30 बजे क्लास प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्लस लास्ट में एक क्वेश्चन का आपका टेस्ट भी रखा गया है। तो उस क्वेश्चन का टेस्ट आपको कंपलसरी देना है। तो यहाँ से अपनी तैयारी देखिए कि आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही हो पाते कि नहीं, क्योंकि साथ ही आज का जो पहला प्रैक्टिस सेट होगा वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, जीके प्लस यूपी जीके का। आप जानते हैं कि आपके पेपर में सबसे अधिक वेटेज जीके प्लस यूपी जीके के ही रहने वाले हैं। तो पहले प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारियों की देखिए कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की है। तो लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर करिएगा कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो डेली क्लास आपको सुबह 11:30 बजे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? तो ये मेरठ में शुरू हुआ था। तो पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। तो कानपुर शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो साथियों, क्वेश्चन का आंसर आपको चाहे आए या ना आए, लेकिन आपको आंसर जरूर करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास करिएगा, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। प्लस क्लास को एज अ टेस्ट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। यदि जिला की बात कर देगा तो वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की बात कर रहा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की यह आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। फिलीपींस की राजधानी क्या होती है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मशास्त्र है? इनमें से कौन सा एक धर्मशास्त्र है? तो भगवत गीता एक धर्मशास्त्र है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान की किस सूची के तहत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान की किस सूची के तहत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? तो राज्य सूची को। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत में मध्यकाल में कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया था? भारत में मध्यकाल में कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो याद रखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। यानी लगातार बिल्कुल वन स्टॉप क्लास चलेगी। डेली आपको सुबह 11 बजे टेस्ट होगा आप सभी का, तो इसलिए
डेली जो क्लास होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ठीक है, तो ये काम आपको सभी को करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा पठार स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो केवल गुवाहाटी शहर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए, झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये बिहार राज्य का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? बताइए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे स्टार लगाइए, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा आप सभी से। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या होती है? आप सभी को मालूम होना चाहिए, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था उस समय। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे और इसका राइट आंसर आप बताइए, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो महासचिव कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा कब पारित किया गया था? बताइए, भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था, किस वर्ष में? तो 1999 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा देश है? आप सभी को मालूम होगा 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारी किस प्रमुख स्रोत से उपलब्ध है? गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारी किस प्रमुख स्रोत से संबंधित है? तो जन्म सखिया से संबंधित है।
ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था, यानी किस वर्ष में पेश किया गया था पहला लोकपाल विधेयक संसद में? तो ध्यान दीजिएगा 1968 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? इनमें से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था, बताइए आप लोग। तो मेहरगढ़ नहीं था, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल, तो साथियों आपको लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का पूरे 50 क्वेश्चन में से और पहले प्रैक्टिस सेट से कितना स्कोर रहा। प्रैक्टिस सेट तो एक नाम रहेगा, लेकिन आपका डेली क्लास एज अ टेस्ट रहेगा, तो सारे क्लास को आप टेस्ट के रूप में लिया कीजिएगा, ठीक है। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। तो सारे क्वेश्चनों का आंसर सबसे पहले खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक शासक है? लोधी वंश का संस्थापक कौन इनमें से? तो बहलोल लोधी था, इसका पूरा नाम बहलोल खान लोधी था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31। कार्य करने की क्षमता रखने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? उसमें क्या होता है भाई, साइंस को भी लेकर चलना है, क्योंकि लगभग मान के चलिए 8 से 9 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। कार्य करने की क्षमता रखने वाले वस्तु को क्या बोलते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई थी, बताइए। आप जानते हैं कि भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, जो कि साथ ही 2012 में स्टार्ट हुई थी और 17 में समाप्त हो गई थी। हर एक पंचवर्षीय योजना 5 साल का होता था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना इसी हिसाब से लगा सकते हैं। यदि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में स्टार्ट हुआ, इसका मतलब कि 2011 में समाप्त हुआ होगा भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी 2012 में, फिर 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी, ध्यान रखिएगा उसी साल में, ठीक है। तो इस साल का डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। बंगाल सती विनियमन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बंगाल सती विनियमन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1829 में अधिनियमित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक है? इनमें से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक है, बताएंगे आप लोग। तो विशाखा दत्त हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। एक जिले में कानून और व्यवस्था कौन बनाए रखता है? एक जिला है, उसमें कानून और व्यवस्था कौन बनाए रखता है? जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो जिला अधिकारी के पास होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, बताइए। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो ये राजस्थान राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए, बिहू किस राज्य का है, बताइए। बिहू तो देखिए एक डांस भी एक फेस्टिवल है, तो आपको उस राज्य का बताना है कि किस राज्य से संबंधित है बिहू, ठीक है। कमेंट सेक्शन बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। धमेक स्तूप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय क्या हैं? तो एक हीनयान है और एक महायान है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को। सरकी शैली की वास्तुकला आधुनिक किस राज्य से संबंधित थी? सरकी शैली की वास्तुकला आधुनिक किस राज्य से संबंधित थी? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, सरकी शैली की वास्तुकला। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 2010 में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है? इनमें से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है?
तो लाहौर है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी इंडिया क्विट मूवमेंट कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 1942 में हुआ था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर दीजिए। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, बताइए राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो 1950 में अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध आप सभी को याद होगा तो 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। सवाल पूछा है दूसरा, यानी 1556 को टैग करिए, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 को, नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव जिले में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बताएंगे आप लोग? तो बलिया जिला है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 को, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, बताइए दोस्त उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो भाई पलाश है। ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि लगभग मान के चलिए 15 क्वेश्चन बेसिक आएंगे आपके पेपर में, जो कि आप आंख मूंद कर भी उस सवाल का आंसर दे सकते हैं केवल क्वेश्चन पढ़कर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो यही सवाल आपके लिए होमवर्क था भाई। इसी सवाल का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बताइए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, दिल्ली है या मुंबई है या लखनऊ या तो कोलकाता है? कमेंट सेक्शन बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज के पहले टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आज के पहले प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। लगातार यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी, प्लस इसका पीडीएफ हम आपको डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप में देते रहेंगे क्लास समाप्त होने के बाद। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या तो आप टेलीग्राम पे टारगेट विथ विवेक के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगा। लोगो लगा है फ्लैग का, यानी तिरंगे का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करिए। और प्लस टेलीग्राम पे हम लोग टेस्ट भी करते रहेंगे, सामने क्वेश्चन हम आप सभी से पूछते रहेंगे, उसका आपको आंसर देना टेलीग्राम पे, ठीक है, अलग से ग्रुप बनेगा। तो यहाँ से अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से होने वाली। डेली आपको क्लास करना है, प्लस शाम को टेस्ट होगा, उसका आंसर आपको करना है। ऐसी तैयारी और भी अपनी अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए क्लास के साथ, दूसरे टेस्ट के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।